नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र AIT गुरुकुल में टैली प्राइम की एक्सपर्ट क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले हैं अकाउंटिंग वाउचर क्या होता है। दोस्तों अकाउंटिंग वाउचर के बारे में आपको सही से नहीं पता तो टैली में आपको एंट्री करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अकाउंटिंग वाउचर ही हमें बताता है कि एंट्री कहाँ पर की जाए और किस वाउचर में की जाए। दोस्तों टैली में अकाउंटिंग वाउचर वह वाउचर होता है जिसमें अलग अलग प्रकार के लेन देन की प्रविष्टियां की जाती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि टैली में वाउचर वह जगह होती है जहां पर अलग अलग प्रकार के ट्रांजैक्शन को रखा जाता है। इसमें सभी वाउचर का प्रयोग अलग अलग तरीके से होता है, मतलब एंट्रियां किस वाउचर में कौन सी एंट्री पास होगी ये हमें वाउचर से ही पता चलता है। दोस्तों टैली में मुख्य रूप से अकाउंटिंग वाउचर निम्न प्रकार होते हैं, जिसे सबसे पहला है कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर की शॉर्टकट की F4 होती है। दूसरा पेमेंट वाउचर होता है, इसकी शॉर्टकट की F5 होती है। तीसरा रिसिप्ट वाउचर होता है जिसकी शॉर्टकट की F6 होती है। जनरल वाउचर होता है, इसकी शॉर्टकट की F7 होती है। इसके बाद सेल वाउचर होता है, इसकी शॉर्टकट की F8 होती है। एंड परचेस वाउचर इसकी शॉर्टकट की F9 होती है। इसी तरीके से क्रेडिट नोट होता है, इसकी कंट्रोल F8 होती है और डेबिट नोट की कंट्रोल F9 होती है। दोस्तों ये आपके वाउचर होते हैं जिसके तहत हम एंट्री कर सकते हैं कि किस वाउचर में कौन सी एंट्री रख सकते हैं। तो दोस्तों इसकी अधिक जानकारी के लिए हम आगे देखते हैं, एक एक वाउचर के बारे में समझाएंगे, एग्जाम्पल के साथ एंट्री करना सिखाएंगे। तो आज दोस्तों हम लोग सीखने वाले हैं कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर कब लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है और कॉन्ट्रा वाउचर का सही प्रयोग क्या है और उसके एग्जाम्पल दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों कॉन्ट्रा वाउचर क्या होता है। कॉन्ट्रा वाउचर जब हम बैंक से कोई भी लेन देन करते हैं तब कॉन्ट्रा वाउचर का प्रयोग करते हैं। इस वाउचर का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम बैंक में कैश जमा करवाते हैं या फिर कैश विड्रॉल करवाते हैं। फंड को एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करने पर भी कॉन्ट्रा वाउचर का यूज किया जाता है। इस वाउचर का प्रयोग करने के लिए कीबोर्ड से F4 की का प्रयोग किया जाएगा। जब अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे वहां पर चाहे तो माउस से कॉन्ट्रा वाउचर पे क्लिक कर दें या कीबोर्ड से F4 प्रेस कर देंगे तो कॉन्ट्रा वाउचर ओपन हो जाएगा। दोस्तों कॉन्ट्रा वाउचर का प्रयोग मुख्य रूप से 3 प्रकार के ट्रांजैक्शन में किया जाता है। पहला कैश डिपॉजिट इन बैंक। जब कभी भी हमें कैश बैंक में डिपॉजिट करना हो तो उसे कॉन्ट्रा वाउचर में करते हैं। जैसे रमेश ने 50,000 रुपए HDFC बैंक में जमा किए तो ये एंट्री कॉन्ट्रा वाउचर में होगी। रोहन ने SBI बैंक में 20,000 रुपए जमा किए, इसकी एंट्री कॉन्ट्रा वाउचर में होगी। दूसरा कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक। जब कभी भी बैंक से पैसा निकाला जाए, जैसे राहुल ने HDFC बैंक से 15,000 रुपए विड्रॉल किए तो ये एंट्री कॉन्ट्रा वाउचर में पास होगी। जैसे सोहन ने PNB बैंक से 10,000 रुपए निकाले तो इसकी भी एंट्री कॉन्ट्रा वाउचर में होगी। तीसरा बैंक टू बैंक ट्रांसफर। दोस्तों जब एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर करते हैं उसकी भी एंट्री कॉन्ट्रा वाउचर में होती है। जैसे रमेश ने HDFC बैंक से 50 रुपए SBI बैंक में ट्रांसफर किए, ये भी इस टाइप की एंट्री कॉन्ट्रा वाउचर में होती है। दोस्तों इसको समझ लेते हैं एग्जाम्पल के साथ। जैसे कि पहला एग्जाम्पल ये है कि ऑन 2 अप्रैल वी डिपॉजिटेड इन कैश 20,000 इन HDFC बैंक। 2 अप्रैल को हमने HDFC बैंक में 20,000 रुपए जमा किए। तो दोस्तों इसकी एंट्री कैसे करेंगे। दोस्तों एंट्री करने से पहले आपको खातों के बारे में ज्ञान होना चाहिए कि खाते कितने प्रकार के होते हैं और किसको डेबिट करेंगे किसको क्रेडिट करेंगे, इसकी पूरी जानकारी खाते वाले वीडियो में आपको बताई गई है। जैसे किसी भी एंट्री को हम जब पास करते हैं उसमें 2 खाते प्रभावित होते हैं। जैसे इसमें हमने 2 अप्रैल को कैश 20,000 रुपए HDFC में जमा किया तो यहाँ कैश जो है, अच्छा आपको पता होना चाहिए पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल 3 प्रकार के अकाउंट होते हैं। इसकी डिटेल से वीडियो देखिए तभी आप समझ पाएंगे रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट क्या होता है। तो दोस्तों कैश जो है रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है, तो कैश हो गया रियल अकाउंट। एंड HDFC बैंक ये किसमें आएगा, पर्सनल अकाउंट में। फर्म या संस्था जो है पर्सनल अकाउंट में आती है। तो जैसे कैश है, कैश हमारा रियल अकाउंट हुआ और HDFC बैंक हमारा जो है ये पर्सनल अकाउंट हुआ। अच्छा क्रेडिट डेबिट समझने के लिए समझ लीजिए, वास्तविक खाते जो रियल के अकाउंट से समझेंगे तो आपके खाते प्रभावित होते हैं। एक खाते को समझ लीजिए, एक खाते का रूल लगा देंगे तो आपका डेबिट क्रेडिट मालूम हो जाएगा एंट्री में कौन सा होगा। तो यहाँ पे कैश हमारा रियल अकाउंट है, इसलिए हम रूल समझ लेते हैं। रियल अकाउंट का रूल जब समझ लेंगे डेबिट क्रेडिट कर पाएंगे। रियल अकाउंट में क्या होता है, जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट करो। डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब जो व्यापार में आ रहा उसे डेबिट करना और जो व्यापार से जाए उसे क्रेडिट करो। समझ रहे दोस्त, क्रेडिट व्हाट
गोज आउट। तो यहाँ पे पैसा व्यापार से जा रहा, हमारे पास से जा रहा है, इसलिए पैसा क्या होगा, क्रेडिट होगा। एंड डेबिट क्या होगा, HDFC बैंक होगा। दोस्तों इसकी एंट्री हम देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो दोस्तों इसकी एंट्री कैसे करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, टैली ओपन करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। यहाँ पे कॉन्ट्रा वाउचर के लिए आप F4 प्रेस कर दें, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो कॉन्ट्रा वाउचर लग जाएगा। दोस्तों ये सिंगल मोड है, क्या है, ये सिंगल मोड है। इसको डबल मोड करने के लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे चेंज मोड, कंट्रोल H दबा दीजिए या यहाँ चेंज मोड पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे डबल मोड एंट्री करना है हमें, तो डबल मोड करने के लिए देख लेते हैं। क्रेडिट, क्रेडिट क्या होगा, हमने जैसे कि समझाया था कि जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि 2 अप्रैल को हमने डिपॉजिट किया है कैश 20,000 रुपए HDFC बैंक में, तो कैश रियल अकाउंट होगा। और रियल अकाउंट का मतलब होता है जो वस्तु व्यापार से जाए उसे क्रेडिट करना, जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट करना है। डेबिट व्हाट कम्स इन, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो गोज आउट कैश जा रहा है इसलिए कैश क्रेडिट होगा और HDFC बैंक डेबिट होगी। तो दोस्तों यहाँ पे कैश यहाँ पे रखेंगे, 20,000 रुपए डाल देंगे और यहाँ पे डेबिट कर देंगे, डेबिट डी दबा दीजिए, SBI 20,000 रुपए। यहाँ पे आप नोट डाल देंगे, डिनोमिनेशन यहाँ पे डालेंगे जो आपने सबमिट किया है वो कौन कौन सी नोट डाली थी आपने कहा कि हमने जो है 5 नोट 2,000 की डाली थी, 10,000 हो गए। 3 नोट हमने 1,000 की डाली थी, 5 नोट 500 की डाली थी। तो अभी आपका देखिए यहाँ पे शो कर रहा है टोटल 15,500 हुआ, 4,500 और देना है। तो यहाँ पे 12 नोट हमने 200 की डाली थी, 19 नोट 100 की डाली है और 3 नोट हमने की डाली है, 2 नोट 20 की डाली है और 1 नोट 10 की एंटर की है। इस तरीके से डाल देंगे, देखेंगे हमारा डिनोमिनेशन कंप्लीट हो गया, 20,000 टोटल हो गया है। और यहाँ पे बैंक का नाम डाल दीजिए, जिस बैंक में आप डाल रहे हैं बैंक का स्पेसिफिक नेम डालना है तो नाम डाल दीजिए, जैसे HDFC बैंक का नाम डाल देंगे। यहाँ पे दोस्तों ये देखेंगे आपका करंट बैलेंस दिखाई दे रहा है और अगर निगेटिव वार्निंग आप ऑफ करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे F11 करके यहाँ देखेंगे 1 ऑन निगेटिव कैश, इसको ऑफ कर देंगे तो वार्निंग नहीं आएगी। इसको ऐसे कर देना है और यहाँ पे नरेशन डाल देना है, बीइंग कैश डिपॉजिट इन HDFC बैंक। आप ऐसे डाल के इसको एक्सेप्ट कर देंगे दोस्तों। तो इस तरीके से हमारी एक एंट्री हो गई है दोस्तों। अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 15 जुलाई वी विड्रॉल 15,000 इन कैश थ्रू चेक फ्रॉम HDFC बैंक। तो इसमें क्या है कि हमने 15 जुलाई को विड्रॉ किया है 15,000 रुपए कैश चेक के माध्यम से। इसमें भी कैश हमारा रियल अकाउंट है और HDFC की पर्सनल ऐसे एंट्री है, बस उसमें हमने जमा किया था और इसमें हम निकाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो इसमें समझ लीजिएगा कि जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट करो। तो इसमें व्यापार में हमारे पास पैसा आ रहा है, हम निकाल के ला रहे हैं अपने पास, तो यहाँ पे कैश डेबिट होगा। और जमा कर रहे थे तो उसमें कैश क्रेडिट हुआ और बैंक उसमें डेबिट था, इसमें बैंक क्रेडिट हो जाएगा। क्योंकि क्रेडिट क्या होता है, जो वस्तु व्यापार से जाए। देखिए दोस्तों हमेशा याद रखिए किसी भी एंट्री को करते वक्त 2 खाते प्रभावित होते हैं। आपको अगर खातों के बारे में पता है कि 3 खाते होते हैं और कौन सा खाता किसके अंतर्गत आता है, उसका एग्जाम्पल क्या है तो आप पहचान जाएंगे। जैसे रियल अकाउंट के लिए कैश है, संपत्ति रियल अकाउंट में आता है। पर्सनल अकाउंट में आपका कोई पर्सनल व्यक्ति का नाम, बैंक का नाम, फर्म का नाम आता है, तो यहाँ पे आपकी बैंक है तो पर्सनल अकाउंट है। तो अभी आप दोनों में से किसी एक का रूल याद रखिए, जिससे आपका एक का डेबिट क्रेडिट कर लेंगे तो दूसरा जो बचा वो आपका, अगर वो क्रेडिट है तो डेबिट हो गया। तो यहाँ पे हमने रियल से समझा कि जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट करो। तो इसमें इस एंट्री में पैसा आ रहा है इसलिए कैश डेबिट होगा। इससे पहले वाली एंट्री में पैसा जा रहा था इसलिए कैश क्रेडिट हुआ। तो दोस्तों इसको समझ लेते हैं कैसे एंट्री करेंगे, देख लेंगे एग्जाम्पल। यहाँ पे हमें क्या करना है, क्रेडिट में क्या होगा, यहाँ पे बैंक होगा। यहाँ पे बैंक का नाम डाल देंगे। हमारे पास 4,29,000 रुपए है तो यहाँ पे 20,000 रुपए या 50,000 रुपए डाल देते हैं। यहाँ पे चेक, यहाँ पे बैंक डालना हो डाल दीजिए, किस डेट को डालना है यहाँ पे डाल देंगे। अब यहाँ पे जैसे ही देखेंगे कि हमारे पास उतना था, 50,000 रुपए और आएगा तो 4,29,000 में 50 जुड़ गया तो 4,79,000 रुपए हमारे पास आ जाएगा। बात समझ रहे हैं दोस्तों, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं कि जब हम विड्रॉ करके लाएंगे तो हमारे पास इतना रुपया हो गया, बैंक से ला रहे हैं, बैंक वाले अकाउंट में कम हो जाएगा। अब यही अगर हम जमा कर रहे हैं तो 4,79,000 रुपए, करंट बैलेंस हो गया 5,49,000 रुपए। अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं फिर से, जैसे 1 लाख रुपए हम जमा करे दे रहे हैं तो अब देखेंगे हमारे पास जो 4
4,79,000 था तो अब करंट बैलेंस 3,79,000 रुपए बचेगा। इस तरीके से यहाँ पे आप भर देंगे डिनोमिनेशन। अगर नहीं भरना चाह रहे हैं तो भी आप ऐसे एंटर कर दीजिए, वो बताएगा डिनोमिनेशन भरना है। इस तरीके से आप एंट्री कर लेंगे। फिर से देखते हैं, जैसे हमने बैंक में फिर से 50,000 रुपए जमा किए, तो 50,000 रुपए जब जमा करेंगे तो जमा करने में क्या होगा दोस्तों, क्रेडिट में कैश होगा। अब हमारे पास 3,29,000 रुपए बचा। इस तरीके से देख सकते हैं, आप कर सकते हैं। मान लीजिए 3,29,000 बचा हुआ है, अब हम पैसा निकाल रहे हैं बैंक से, तो बैंक का नाम डालेंगे और जैसे 1,00,000 रुपए निकाल रहे हैं तो 1,00,000 रुपए डाल देते हैं। अभी 3 लाख का 4,29,000 हो जाएगा। अब देखेंगे 4,29,000 करंट बैलेंस हो गया आपके पास। तो इस तरीके से दोस्तों ये क्रेडिट हो गया 4,29,000 फिर हो गया। तो इस तरीके से आप दोस्तों एंट्री कर सकते हैं कॉन्ट्रा वाउचर की। दोस्तों आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री कैसे करते हैं। अब हम लोग सीखेंगे पेमेंट वाउचर की एंट्री कैसे करते हैं, रिसिप्ट वाउचर की एंट्री कैसे करते हैं। इसकी डिटेल से जानने के लिए दूसरे वीडियो में बताएंगे। दोस्तों समझ में आया हो तो अपने दोस्तों को जरूर फॉरवर्ड करें, जिससे वो लोग भी आगे बढ़े। जय हिंद, जय भारत।